हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल शिफ्टिंग करंट एनर्जी अपडेट्स को लेकर के। डियर्स, बहुत सारी सोल्स ने जिन्होंने साइकिल शिफ्ट कर दिया है, बाकायदा डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जीज में शिफ्ट हो चुकी हुई है इनकी एनर्जी। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि अभी हाल फिलहाल में काफ़ी सारे चेंजेस इधर उधर से मुझे सुनने के लिए भी मिल रहा है। मेरी खुद की लाइफ में भी काफ़ी सारे इस तरीके के डिफरेंट एनर्जेटिक लेवल पर डिफरेंट शिफ्ट हुए हैं, तो बिल्कुल बात करेंगे अभी कौन से आगाज़ हो रहे हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए, साइकिल शिफ्टिंग की सभी सोल्स के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, चाहे वो डीएम हो चाहे वो डीएफ हो, क्योंकि डीएम के भी साइकिल जो है वो शिफ्ट होने की कगार पर है। इनकी भी अवेकनिंग के साइकिल्स जो है वो कंप्लीट होने के कगार पर है। तो एक मैं स्पेसिफिक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगी इनके लिए, ठीक है। तो जितनी भी साइकिल शिफ्टिंग की सोल्स हैं, एक्चुअल में इनके ऑरा में डिफरेंट शिफ्ट्स हो रहे हैं। आप खुद फील कर रहे होंगे डियर्स, मुझे बताना। आप जितने भी सोल्स यहाँ पर ये वीडियो को देख रहे हैं, इन वीडियो से आप कनेक्ट फील करते हैं, आप रेजोनेट फील करते हैं, तो आप बाकायदा मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में इन्फॉर्म कीजिए कि आपकी लाइफ में इस तरह की चीज़ें घटित हो रही है। कि आपको फील हो रहा होगा ये चीज़ कि यस, कुछ ऑरा में चेंजेस आ गए हैं, कुछ डिफरेंट टाइप की वाइब्रेशनल एनर्जीज शिफ्ट हो गई है। या फिर बार बार ऐसा लगता होता होगा कि कभी तो आप काफ़ी मेच्योर एक्ट करते होंगे, कभी आप बहुत ही एक्टिव रहते होंगे अपनी लाइफ में, काफ़ी काम करने का मन करता होगा, ये कर लूँ ये कर लूँ। इस वक्त में करंट एनर्जी ऐसी है आपकी, ठीक। और काफ़ी वक्त आपका ऐसा लगता होगा कि यस, अभी कुछ करने का मन नहीं है, थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, थोड़ा देर सो जाओ, थोड़ा देर और दूसरे टास्क कर लूँ, कोई फन लविंग एक्टिविटीज़ जो होती है, कहीं घूमने चले जाना, कोई दूसरी चीज़ देखते रहना, या कुछ डिफरेंट टाइप के टॉपिक को सर्च कर लेना, कोई नया बुक पढ़ लेना। इस तरह का वाइब्रेशन आपका ज़रूर से हुआ होगा। यहाँ पर जिन सोल्स को पास्ट कुछ समय से इस तरह की वाइब्रेशनल एनर्जी टच कर रही हैं कि आपने कुछ नया क्रिएशन करना है, कोई नई आइडियाज़ के ऊपर काम करना है, उन सोल्स की स्पेसिफिक वाइब्रेशन उन टास्क के ऊपर में लग चुकी है, जिसमें कोई डाउट नहीं है, भर के लग रही है। मेरे टच में जो डीएफ्स हैं, जिनकी एनर्जी शिफ्ट कर रही है, जो साइकिल शिफ्ट कर रही हैं, बाकायदा वो इस एनर्जीज में है कि उन नए नए टास्क के ऊपर लगातार काम करती जा रही है, ठीक है। ओके, बिल्कुल बात करेंगे उन सोल्स की लाइफ में अब आगे क्या होगा। डियर, जैसे कि मैंने आपको करंट एनर्जी एक्सप्लेन की, सिमिलर लाइक दैट आपकी वाइब्रेशनल एनर्जीज में इसी तरह के शिफ्ट आएंगे, और जो चीज़ आज तक आपने नहीं की थी ऐसा कुछ कर जाओगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पुराने वाले साइकिल पे ध्यान दीजिए डियर्स, डीएफ्स। जिन लोगों के साइकिल शिफ्ट हो रहे हैं इस वक्त, तो वो पुराने कुछ एनर्जीज के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो उनको पता लगेगा कि यस, पास्ट में ऐसा हो चुका है। ध्यान दीजिए, आपकी अवेकनिंग के वक्त या अवेकनिंग के बाद वाले साइकिल में अगर कुछ सोल्स हैं, या अवेकनिंग में जब उन्होंने फर्स्ट साइकिल अपना कंप्लीट किया, उस वक्त में इन्होंने एक लेवल की अवेकनिंग में कार्मिक क्लिनजिंग की, जो कि इस वक्त में उन्होंने हाल फिलहाल में डन की है, बॉडीली माइंड के लिहाज से, है ना, और कहना चाहिए कि सोल के लिहाज से इन्होंने अभी कार्मिक क्लिनजिंग डन की, ठीक है। और इस कार्मिक क्लिनजिंग होने के बाद अब क्या हो रहा है, अब इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से समझो। जिस तरह पहले आपने कार्मिक क्लिनजिंग की और उसके बाद कार्मिक क्लिनजिंग के बाद आपने नया कुछ चीज़ों को पाया, जहां पर अवेकनिंग के दौर ऑलमोस्ट एंड होने वाले थे, वहां पर आपको कुछ नया रिसीव हुआ। सिमिलर लाइक दैट इस वक्त में सोल्स को नया कुछ रिसीव होने वाला है, और यस, ये नया इनकी ऑरा में एक डिफरेंट टाइप का चार्म, डिफरेंट टाइप का अट्रैक्शन भर देगा। डियर, आप फील कर रहे होंगे इसको, जो साइकिल शिफ्टिंग की वीडियोज रेगुलर देख रहे हैं, कि कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन है, कि चार्म और कहना चाहिए ऑरा में अट्रैक्शन, ये कुछ कॉमन वर्ड्स बार बार रिपीटेटिवली आ रहे हैं, ठीक है। माइंड की चीज़ें, सोल की चीज़ें, ठीक है, बॉडी की चीज़ें चेंज हो रही है, बट एक ही जगह पर रहकर ये डिफरेंट चेंज है। इस चेंजेस में व्यक्ति को बाकायदा अंदर से जो स्पार्क आता होता है, उसी की जो एनर्जी है वो ऐसे प्रोजेक्ट होकर के बाहर से आपको अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनालिटी में तब्दील करती जाती है। पहले से ज़्यादा अबंडेंट, पहले से ज़्यादा पावरफुल, पहले से ज़्यादा कुछ नया फील करते हुए, पहले से ज़्यादा नई चीज़ों के बीच में क्यूरियोसिटी आते रहना कि यस, मुझे भी ये चीज़ डन करनी हैप्पीली। पुराने साइकिल में क्या हो रहा था कि आप किसी नीड में कोई अपनी दूसरी चीज़ों को डन कर रहे थे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपने सोल मिशन करना है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपने कोई दूसरी चीज़ों को डन करना है, 3D बेस की चीज़ों को डन करना है, तो वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर आपकी कोई नीड बीच में आ रही थी। इस वक्त में इन सोल्स की लाइफ में कोई स्पेसिफिक नीड बाकी नहीं रहेगी। और गुड न्यूज़ ये है कि साइकिल शिफ्टिंग के सभी सोल्स को इनकी जितनी सारी विशेष अभी तक रही हैं, जो भी विशेष रही है डियर, ठीक है, वो सारी ही कंप्लीट की जाए, ताकि कोई भी एक इच्छा, कोई भी एक विश, कोई भी एक नीड
फुलफिल इनकी लाइफ में नहीं रहे। डियर, हर एक के व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। अब अगर आपने कितनी भी बड़ी चीज़ मांगी हो, कितनी भी छोटी चीज़ डिवाइन से मांगी हो, इस वक्त में विश के कंप्लीशन के आगाज़ हैं। कुछ टाइम बाद जैसे ही आप अपने इस लेवल की चीज़ों को डन करते हैं, आपको ये कार्मिक क्लिंजिंग भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। साथ में आपका जो ये विश फुलफिलमेंट का प्रोसेस है ये रिसीव होगा। बोलते हैं ना कि जिस वक्त डिवाइन देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, ऐसा एनर्जी, ठीक है। तो सेम वो चीज़ आपके लाइफ में रिसीव आपको होगी। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि आप बहुत सारी सोल्स जो इस वक्त में मेरी नज़रों के सामने भी आ रही हैं, वो बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों को रिसीव करेंगी, बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों को रिसीव करेंगी। मेरी खुद की ब्लेसिंग है आप सभी सोल्स के साथ, डिवाइन की ब्लेसिंग है आप सभी सोल्स के साथ। बहुत जल्दी उन सारे विशेस को फुलफिल होता हुआ फील करो, एक्सपीरियंस करो कि कैसे लगता है कि जब 3D की लोग साथ ना हो, 3D की चीज़ें साथ ना दे रही हूँ, सपोर्ट ना कर रही हूँ, पर फिर भी डिवाइन एनर्जी आपका साथ दे रही, तो कितना लव, कितना एक केयर, कितना एक नर्चरिंग फील होता है। ठीक, लोग नहीं समझ रहे, समझ में आता है। पहले समझ में नहीं आता था, पिछले वाले साइकिल में समझ में नहीं आता था, है ना। लगता था दुनिया खफा है, लोग खफा हैं, और कहना चाहिए डिवाइन पे खफा है। ठीक, और अब क्या लगेगा, खफा है दुनिया, डजंट मैटर। मैटर इज दिस कि डिवाइन आपके पास में है, डिवाइन आपके टच में है, साथ में डिवाइन की एनर्जी आपको नर्चर कर रही है और आपको सही गलत के बारे में बता करके आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बाकायदा एक एक स्टेप में आगे बढ़ाते जा रहे हैं। एक एक स्टेप आप डील कर रहे हो एक एक स्टेप से और आगे बढ़ रहे हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो और आपसे जुड़ी होने वाली सारी सोल्स को आप हील कर रहे हो। इतना सफिशिएंट है। इसमें आप 100% कंटेंटेड फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे, चार्मिंग एंड हैप्पी एंड सेटिस्फाइड टोटल फील करोगे। ठीक है जी। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रख देना, जिस वक्त आपकी इस एनर्जीज को आप फील करते हो, ठीक है, एक्सपीरियंस करते हो, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें होने वाली है आपके साथ। जैसे पुराने साइकिल में आपको कोई चीज़ खत्म हुई है, फिर आपको कुछ नया चीज़ रिसीव हुई, डिवाइन पावर बिल्डअप हुई आपके अंदर पे, डिवाइन पावर ने एंटर किया, ठीक है, और उससे पहले डिफरेंट टाइप की मर्जिंग हुई, पर्जिंग हुई, ठीक है। इसी तरीके से इस साइकिल में क्या होगा, ये मर्जिंग का पर्जिंग का समय जो है वो आपका थोड़ा सा चल रहा है 4-5 डेज तक। जब आपको ये वीडियो मिले, जिसको भी जब ये वीडियो मिले उसके 4-5 डेज तक बाकायदा पर्जिंग और मर्जिंग दोनों का जो प्रोसेस है वो बरकरार रहेगा इनकी लाइफ में। मर्जिंग इन द सेंस आप यिंग यांग एनर्जीज की मर्जिंग इंटरनली कह रही हूँ, ठीक है, एक्सटर्नली भी हो सकता है किन्हीं सोल्स के लिए। यिंग यांग एनर्जीज की मर्जिंग जो कि इंटरनली एक्सटर्नली बिल्कुल पॉसिबल है, तो वो सारी चीजें भी आप रिसीव करोगे, ठीक। और साथ में पर्जिंग जो कि ये बहुत सारे पोरिंग डिफरेंट टाइप की नेगेटिव एनर्जीज के बाहर निकलने के बाद ही डिवाइन आपके अंदर कुछ पोर कराते होते हैं, ठीक है जी डियर। तो यहाँ पर आपकी दोनों चीजें बरकरार हो रही हैं। अभी 4-5 डेज के अंदर ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। जिन सोल्स की ये फुल मून के दौरान, अभी जो फुल मून गया है इसके दौरान जो पर्जिंग हुई है, और यहाँ पर एक मेडिटेशन भी मैंने सोल्स को डिवाइन की कृपा से करवाया था, तो आप अगर उस पर्जिंग को, इस प्रोसेस को 4-5 डेज की जो प्रोसेस है उसको फास्ट करना चाहते हो, उस मेडिटेशन को आप जरूर कर लें एक बारी, ठीक है जी। और एक चीज डियर की जैसे ही आपको ये सारी चीजें रिसीव हो जाएंगी और आप अपने हैप्पीनेस वाले साइकिल में टैप कर जाओगे, पॉजिटिविटीज वाले साइकिल में टैप कर जाओगे, अपने पावर में आओगे, अपने चार्म में आओगे, उस वक्त आपको याद रखना है कि आपने जो कंटिन्यूटी है डिवाइन के टास्क की, सोल मिशन की कंटिन्यूटी है, उसको बरकरार रखना है। व्यक्ति जब एक चीज को टारगेट करके कोई काम करना शुरू करता है, वो टारगेट उसका कंप्लीट हो जाए तो व्यक्ति स्लो हो जाता है। अब डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आपकी विश इसलिए पूरी नहीं हो रही कि आप स्लो डाउन हो जाओ, शांत हो जाओ। आपकी विश इसलिए पूरी हो रही है ताकि आप क्या करो, आप आराम से उन सारी चीजों को एक्सपीरियंस करके दूसरे सोल्स को इस जर्नी की सही सत्यता की जानकारी करवाओ, उन दूसरी और सोल्स को इन सारी चीजों से जोड़कर बताओ कि देखो भाई चीजें इस तरह अनफोल्ड होती हैं आपके सामने। और इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस करके आप एक लेवल पर सेटिस्फाई, हैप्पी, कंटेंट, पूरी तरह इसको एक्सपीरियंस करके आगे नया नया करना शुरू करते रहो। अपनी क्रिएटिविटी को बरकरार करके रखना है, क्रिएटिविटी को लूज नहीं कर देना है, स्लो डाउन नहीं कर देना है। आपका जो पोटेंशियल बिल्डअप हुआ है इतने समय से, उस प्रोसेस को, ठीक है डियर, बरकरार रखना। बहुत सारी सोल्स इस तरह की चीजें मिस्टेक करती हैं, एक लेवल पर विश कंप्लीट होने के बावजूद सेटिस्फाई हो जाती हैं, आई डिड, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ आपने नहीं करनी, कारण क्योंकि डिवाइन आपसे बड़े पर्पस को फुलफिल कराने के लिए ये साइकिल्स तो इसलिए है ताकि आप थोड़ा सा फ्रीली होकर के आगे की चीज़ों को डन करें। इसके पीछे भी बड़ा कारण है डियर कि डिवाइन जो इतने सारे सेटिस्फाई वाले मोमेंट्स आपको अभी देने वाले हैं, डिवाइन मिरेकल्स को जो आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, वो क्यों है, समझो इस बात को। वो इसलिए है ताकि आप इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जो आज आपने अपने सिर के ऊपर रख रखी है,
ठीक है। उन सारी चीज़ों से, उन सारे टारगेट्स से जो कि आज आपने बर्डन लगते हैं आपको कि ये लाइफ के ये वाले इश्यूज कब खत्म होंगे, कब कंप्लीट होंगे, इनसे कब छुटकारा मेरे को मिलने वाला है, ठीक है। जब आप उन सारी इश्यूज को साइड में रखकर अब क्या है, अब आप सोचना शुरू करोगे। पहले क्या था, आप प्रीवियस साइकिल को देखो, प्रीवियस साइकिल में था आपके पास एक टारगेट था, उस टारगेट को अचीव करने के लिए एक काम किया, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि ट्विन सोल्स को बोला जाता होता है कि आपका यूनियन हो जाएगा, आप इनर वर्क करो। तो इनर वर्क आपने एक टारगेट फिक्स किया, यूनियन पाना है, और फिर इनर वर्क करना शुरू किया, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ बस, ठीक है। तो क्या होता है कि इस स्थिति में, इस कंडीशन में सोल्स इनर वर्क करती हैं और अपने आप को पा लेती है। अब उस कंडीशन में आपका यूनियन भी होता है, इस कंडीशन में आपकी चीजें भी आगे बढ़ती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है जी। बट वो अचीव करने के बावजूद व्यक्ति को लगता है कि नहीं, अब तो मैंने ये अचीव कर लिया, अब तो इनर वर्क की जरूरत नहीं। और फिर इनर वर्क धीरे धीरे छूटता है, पहले कम होता है, फिर धीरे धीरे पूरी तरह छूट जाता है। तो एक बड़ी मिस्टेक्स होती है सोल से कारण, क्योंकि आपको इनर वर्क करने के लिए डिवाइन ने एक टारगेट इसलिए दिया था ताकि आप 3D में कोई चीज को लेकर के काम कर सके। पर जब आप कोई अचीवमेंट कर लेते हो किसी चीज का, तो आप समझो कि आपने ये सारी चीजें अचीव क्यों की हैं, किस कारण की है, किन टास्क की वजह से की है। डिवाइन के उस टच से की है, इनर वर्क से की है, अपनी मेहनत से की है ना, अपने 3D 5D सेल्फ में जो आपका हार्ड वर्क लगा हुआ होता है उससे की है। यस, इस कंडीशन में आपने उस हार्ड वर्क को अगर बरकरार रखा, आपकी जिंदगी में खूब सारी अबंडेंस मैनिफेस्ट होगी, लगातार ग्रोथ पाओगे। इस स्थिति में बस स्लो डाउन खुद को नहीं करना, ऐसा गाइडेंस के लिए मैसेज मिला था, इसलिए मैंने आपको डीपली एक्सप्लेन किया डियर, ठीक है। फैमिली होने के नाते मैं देख रही हूँ ऐसी सोल्स को जो कि इस वक्त स्लो डाउन हो गई हैं, जिनको नहीं होना चाहिए। और यस, क्योंकि साइकिल शिफ्टिंग के वक्त हैं, तो व्यक्ति आगे की चीज़ों को नहीं देख पाता कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, इसके पीछे कितना बड़ा कारण, कितना बड़ा लॉजिक हो सकता है, कितनी बड़ी चीज़ें। इंसान की सोच, जहाँ तक सोच करके इंसान की सोच जो है वो खत्म हो जाती है, डिवाइन की वहाँ से शुरू होती है, ठीक है। तो कहना चाहिए कि आप अगर इस वक्त में ये सोच रहे हो कि नेगेटिविटी एक बार फिर से आ गई, पता नहीं कब तक चलेगी, कब तक नहीं चलेगी, एंड होने वाली है, तो आप बेफिक्र रहो। आपके अबंडेंस के साइकिल्स जो है आपकी लाइफ में एकदम से मैनिफेस्ट होंगे, आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है जी। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।